यावदित्ता निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से कि जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख न लूं कि इस युद्ध रूपी व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक रथ को खड़ा रखिए। अर्जुन के कहने पर भगवान श्री कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर देते हैं। अर्जुन कहते हैं, हमने तो संधि की बात ही सोची थी, पर कौरवों ने संधि की बात स्वीकार नहीं की, क्योंकि उनके मन में युद्ध करने की इच्छा ज्यादा है। अतः उनको मैं देखूं कि कौन कौन कितने बल को लेकर युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। यहाँ दुर्योधन को दुष्ट बुद्धि कहकर अर्जुन बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधन ने हमारा नाश करने के लिए आज तक कई तरह के षड्यंत्र रचे हैं। ऐसी तो इसकी दुष्ट बुद्धि है और यहाँ आए हुए राजा लोग युद्ध में इसका प्रिय करना चाहते हैं। वास्तव में तो मित्रों का यह कर्तव्य होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बताएं जिससे अपने मित्र का लोक परलोक में हित हो, परंतु ये राजा लोग दुर्योधन की दुष्ट बुद्धि को शुद्ध न करके युद्ध में सहायता करके उसका पतन ही करेंगे। अर्जुन कहते हैं, युद्ध के लिए उतावले होने वालों को जरा देख तो लूं जिन्होंने अधर्म और अन्याय का पक्ष लिया है। एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनीति। अर्जुन के केश घुंघराले थे और उनका निद्रा पर आधिपत्य था, अतः उनको गुडाकेश कहा गया है। यहाँ संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि अर्जुन के कहने पर रथ को श्री भगवान ने दोनों सेनाओं के मध्य लाके खड़ा कर दिया, जहाँ से अर्जुन को कौटुंबिक संबंध वाले भीष्म पितामह और विद्या के संबंध वाले आचार्य द्रोण एवं कौरव सेना के मुख्य राजा लोग सामने दिखाई दे सके। श्री भगवान ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। पार्थ अर्जुन का ही नाम है, जो कि अब शंका में घिरने वाले हैं। हम भी अपने जीवन में कभी कभी ऐसे ही शंका में घिर जाते हैं, तो हमें उस दुविधा से निकालने के लिए श्री कृष्ण दूर नहीं है। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कुंती का एक नाम पृथा भी था। पृथा पुत्र अर्थात कुंती पुत्र। पार्थ दोनों सेनाओं में बीच उपस्थित ताऊ, चाचा, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देख रहे थे। महाभारत को इसलिए धर्म युद्ध कहा गया है, ऐसा युद्ध जो धर्म के लिए किया गया है। इस युद्ध में परिवार दो हिस्सों में बट गया था, आधे सगे संबंधी एक तरफ और आधे दूसरी तरफ। हर किसी को फैसला करना था कि वो युद्ध में किसका साथ देना चाहते हैं, दुर्योधन का या अर्जुन का। श्वशुरान् सुहृदश्चैव
सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। इन सब सगे संबंधियों के साथ साथ अर्जुन मित्रों को, ससुरों को, सुहृदय को देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पूरा जीवन धृतराष्ट्र पुत्रों और पांडु पुत्रों ने साथ बिताया। सारे सगे संबंधी एक ही तो है। दोनों पक्ष में अपने ही तो लोग हैं, किंतु अब अपनों के ही दो पक्ष बन गए हैं। उसमें से एक पक्ष शत्रु का है। हर किसी से अर्जुन का वैर नहीं था, लेकिन अब युद्ध में वो उसके शत्रु थे और उसे उनके साथ लड़ना होगा। अर्जुन उवाच कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम्। अपने करीब एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रहे हैं। यहीं से शुरुआत होती है अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण ने मार्गदर्शन के लिए ऐसी रचना की जो हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करे और आगे भी प्रेरित करती रहे। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे कि अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। न जाने कितनी ही बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब युद्ध के हम सम्मुख होते हैं तो जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय ऐसे ही घबराहट होती है। गांडीवं संस्रते हस्तात्वक्चैव परिदह्यते न चोशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनके हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा अर्जुन का मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए अर्जुन खड़े रहने में भी समर्थ नहीं है। अर्जुन कहते हैं, जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज हाथ से गिर रहा है। क्या करना चाहिए क्या नहीं सूझ नहीं रहा है। ऐसा लगता है मूर्छित होकर गिर पड़ूंगा। ऐसे अनर्थ कारक युद्ध में खड़ा रहना भी एक पाप ही मालूम दे रहा है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना उत्साह होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है, परंतु आरंभ में ही यदि संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते तो उस कार्य का परिणाम भी ठीक नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं, मेरे अंगों का शिथिल होना, कंप होना, मुख सूखना आदि लक्षण जो हो रहे हैं वे शकुन भी ठीक नहीं हो रहे और युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें लाभ होगा ऐसी बात भी नहीं है। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद
किम भोगैर्जीवितेन वा। अर्जुन को यहाँ युद्ध करना व्यर्थ लग रहा है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, शंका में, डर और घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ देने को तैयार है। राज्य सुख उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। अर्जुन इस युद्ध से किसी भी तरह बचना चाहते हैं। ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तात्पर्य है कि हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं, इन कुटुंबियों, प्रेमियों, मित्रों आदि के लिए ही तो चाहते हैं। आचार्यों, पिताओं, पितामहों की सेवा हो जाए, ये प्रसन्न रहें, इसके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं। पर वे ही सबके सब अपने प्राणों की और धन की आशा छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। अगर ये सभी नहीं रहेंगे तो राज्य, सुख, धन किस काम का रह जाएगा। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधनस्थिता। युद्ध में अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान भी रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं।